machine, the difference between Mealy machine and Moore machine is obviously we have already discussed. In Moore machine, we have output associated with states, and in Mealy machine, the output is associated with every input. Okay, now generally the questions do not come on Mealy machine and Moore machine, but when it comes, वो इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते कि कंस्ट्रक्ट द डीएफए, कंस्ट्रक्ट द मशीन और कंस्ट्रक्ट दिस एंड दैट। सिंपल से क्वेश्चन क्या आते हैं कि आपको एक मशीन दे के रखेंगे और वो पूछेंगे कि इसमें मिसिंग जो इनपुट है या मिसिंग आउटपुट क्या है वो बता दीजिए। तो बेस्ड ऑन योर एप्टीट्यूड कि हमने जैसे मशीन्स अभी तक बनाई हैं, हमें ये देखना होता है कि कौन सी स्टेट से कौन सा इनपुट गायब है या कौन सी स्टेट से इनपुट पे कौन सा आउटपुट गायब है, तभी हम लोग वो बता पाते हैं कि मिसिंग कौन सा है। आपके जो गेट के क्वेश्चंस वाली शीट है उसमें भी एक क्वेश्चन है इस तरह का, मिले मशीन पे है शायद, जिसमें एक स्टेट पे इनपुट गायब है और आपको वो बताने हैं, इनपुट मिसिंग है वो। तो इस तरह के जनरली क्वेश्चंस आते हैं। वैसे पिछले 2-3 साल से मिले मशीन मूरे मशीन पे क्वेश्चन आए भी नहीं है, बट देन इट डज़ नॉट मीन दैट कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट सब कुछ है जो भी कोर्स में हमारे पास, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं, अदरवाइज वी वुड हैव नॉट स्टडीड इट। मिले मशीन का मेरे पास 1-2 क्वेश्चन ही है, मैं आपको करके बताता हूँ कि किस तरह से वो डिज़ाइन करनी है, और सिंपल है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो मिले मशीन के ऊपर जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन ये है, कंस्ट्रक्ट अ मिले मशीन टू प्रिंट द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन बाइनरी नंबर। अब आपको पता है कि वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। लेट से अगर आपके पास इनपुट है 1 0 1 1 0 1, तो आप इस इनपुट का आउटपुट क्या दोगे वंस कॉम्प्लीमेंट में, सारे के सारे इन्वर्ट हो जाएंगे। जो वंस हैं वो ज़ीरोज़ हो जाएंगे, जो ज़ीरोज़ हैं वो वंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो दैट इज़ आवर वंस कॉम्प्लीमेंट। तो इसकी मशीन बनाना कोई बहुत टफ काम नहीं है। आपको क्या करना है, एक Q0 स्टेट लेनी है जो कि आपकी स्टार्ट स्टेट है। इस स्टार्ट स्टेट से 0 आएगा तो 1 कर देना है, 1 आएगा तो 0 कर देना है, ख़त्म। और कुछ भी नहीं करना है इसमें, क्योंकि इसमें कोई एक्सेप्टेंस या रिजेक्टेंस नहीं है। इसमें क्या है, आपका इनपुट इन्वर्ट हो रहा है बस। तो हमारी मशीन बन गई वंस कॉम्प्लीमेंट की। अब इसको एक्सटेंड करते हैं जरा क्वेश्चन को एक्सटेंड करने पे हमें बोला गया कि टूज कॉम्प्लीमेंट बनाना है। टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए मिले मशीन बनानी है। अब देखो, इसकी मूरे मशीन बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क है। मूरे मशीन बनाना इसलिए डिफ़िकल्ट टास्क है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जितने इनपुट हैं उतने ही हमें एग्जैक्ट आउटपुट चाहिए जब हम कन्वर्जन कर रहे हैं वंस कॉम्प्लीमेंट में या फिर टूज कॉम्प्लीमेंट में भी कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमें सेम नंबर ऑफ आउटपुट चाहिए। लेकिन मिले मशीन में, मूरे मशीन में एक ज़्यादा आता है, तो हमें उसमें से इग्नोर करना पड़ेगा फिर, अगर हमें मूरे मशीन बनानी है। ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, बन सकती है। वी हैव सम एल्गोरिदम्स दैट वी विल स्टडी नेक्स्ट, मिले से मूरे कन्वर्जन और मूरे से मिले कन्वर्जन, बट देन इट इज़ नॉट ईजी। ओके, तो मिले मशीन इसलिए बना रहे हैं क्योंकि वो ईजी भी है और हमें सेम आउटपुट देता है, उसमें हमें इग्नोर करने का कोई चक्कर नहीं बचता। अब टूज कॉम्प्लीमेंट में जरा कॉन्सेप्ट देख लीजिए, टूज कॉम्प्लीमेंट को कन्वर्ट करने का कितना आसान है। जिन्होंने डिजिटल पढ़ा हुआ है उनको पता होगा। लेट से अगर हमारे पास इनपुट है 1 0 1 1 0 1 0 0, तो हमें इसका आउटपुट टूज कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है। 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 0 1 0 0 1 0, और फिर इसमें +1 कर दो। तो +1 करने पे 1 1 इज 0 कैरी 1, 1 1 इज 0 कैरी 1, फिर 1 1 0 0 1 0। ये हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट आ गया। ये है हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट। बट देन इसका इजी तरीका भी है, और इजी तरीका समझना आसान है। देखो, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करो, जितने 0 हैं उनको एज इट इज़ लिख दो। जो पहले वाला 1 आएगा उसको भी एज इट इज़ लिख दो। उसके बाद जो भी लिखा है उसको पूरे को इन्वर्ट कर दो।
तो 0 को 1, 1 को 0, 0 को 1, 1 को 0। पहले 1 तक सब कुछ सेम और पहले 1 के बाद सब कुछ इन्वर्ट। दिस इज टूज कॉम्प्लीमेंट। मतलब अगर दूसरा एग्जाम्पल लें तो हमारे पास लेट से इनपुट था 1 0 1 1 0 0 1 0 0। तो ये तो सेम नंबर ले लिया, नहीं सेम नहीं है। तो क्या होगा, इधर से स्टार्ट करें 0 0 और ये पहले वाला 1, ये पूरा का पूरा सेम। उसके बाद जो भी ये लिखा हुआ है उसको इन्वर्ट कर दो। 0 को 1, 0 को 1, फिर 1 को 0, 1 को 0, फिर 1 को 0 को 1 और 1 को 0। ये हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो इसका हमें बनाना क्या है, टूज कॉम्प्लीमेंट कन्वर्ट करना है। और हमें ये क्वेश्चन में गिवन है कि अज्यूम दैट स्ट्रिंग इज टू बी रेड फ्रॉम LSB टू MSB। LSB मतलब ये है LSB लेफ्ट साइड लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये है MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ओके, हमें रीडिंग इधर से ही करनी है। अनयूजुअल है बट क्वेश्चन में गिवन है। ये मेरे सामने जो क्वेश्चन रखा हुआ है कि एज्यूम द स्ट्रिंग इज टू बी रेड फ्रॉम LSB टू MSB एंड कैरी इज डिस्कार्डेड। कैरी जो है वो डिस्कार्ड करना है। कैरी डिस्कार्ड क्यों करना है वो मैं आपको डिजिटल में बता चुका हूँ कि लास्ट में यहाँ पे कैरी जनरेट होता है, उसको हम डिस्कार्ड कर दे रहे हैं, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो सिंपल एनफ। सबसे पहले हमने क्या किया, जितने ज़ीरो हैं सारे ज़ीरो को ज़ीरो ही रहने दिया। इधर से स्टार्ट किया, जितने भी ज़ीरो आते रहे हैं उन ज़ीरो को ज़ीरो रहने दिया। जैसे ही पहला 1 मिला उसको 1 रहने दिया और उसके बाद स्टेट चेंज करी। क्यों करी स्टेट चेंज, क्योंकि पहले 1 के बाद सारे नंबर जो भी होंगे 0 1 उन सबको हमें इन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसके बाद हमने 0 को 1 कर दिया और 1 को 0 कर दिया। सिंपल, खत्म। देख लो आप, लेट से इस नंबर को लिया, इस नंबर को हमने ये इधर से पढ़ना शुरू किया। पहले वाला 0 इस 0/0 की वजह से देखो 0 ही रहेगा, फिर ये वाला 0 0 ही रहेगा, फिर ये वाला 1, यहाँ पे ट्रांजिशन चेंज हुआ और ये 1 हो गया। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि ट्रांजिशन चेंज हो गया है, स्टेट चेंज हो गई है, इसलिए हमने चेंज किया है। अदरवाइज अगर इसको भी 1 से 1 कर देते तो ये सब कुछ यहीं घुमा देता। तो ये नहीं गलती कर देनी है। ठीक है, हमें क्यों स्टेट चेंज करनी पड़ी, सो दैट वी रिमेंबर दैट आफ्टर दैट वी हैव टू मेक इन्वर्जन। ओके, एंड नाउ 0 को 1, 1 को 0। तो ये सारा का सारा नंबर 0 को 1, 1 को 0, 1 को 0, 0 को 1, 1 को 0, और यही आपको चाहिए था, आपका आंसर था। ठीक है, ये हमारी टूज कॉम्प्लीमेंट की मिले मशीन बन गई है। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Let's see this question. This question came in GATE. I don't remember the year, but you can see in the sheet also. What is the output produced by the following state machine? Okay, so question is given like this कि आपको स्टेट मशीन गिवन है और स्टेट मशीन में आपको सारे ट्रांजिशन भी गिवन है। और आपको 4 ऑप्शन गिवन है। आपको बताना है कि चारों में से सही आंसर कौन सा है। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे निकालना है इसको। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये कोई 2 नंबर वाला क्वेश्चन भी नहीं है। ठीक है, देखो सबसे पहले इन दोनों को देखना आसान है, ए और बी वाले को।
तो इनको ए और बी वालों को कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो कंफर्म करो कि ये मिले मशीन है, मूरे मशीन नहीं है, बिकॉज आउटपुट्स आर एसोसिएटेड विद इनपुट। अब आउटपुट कैसे एसोसिएटेड है कि अगर एक जीरो इनपुट दिया तो आउटपुट 2 जीरो आते हैं, एक जीरो इनपुट दिया तो 0 1 आउटपुट आते हैं। इस तरह से हमारे पास में एसोसिएटेड है ये। ओके, ऑन 1 इनपुट वी आर गेटिंग 2 आउटपुट्स। तो अगर मैंने 1 1 दिया होता तो आउटपुट क्या आता? देखो, Q0 से स्टार्ट किया, 1 इनपुट दिया तो हमारे पास 1 पे ये जा रहा है Q1 पे, और 1 का आउटपुट है 0 1। फिर Q1 से 1 इनपुट दिया होता तो आउटपुट आता Q2, और Q2 पे जाते और आउटपुट आता 1 0। देख लो, पहले ये वाले 1 से 0 1, फिर इस वाले 1 से 1 0। तो आउटपुट इस 1 1 का 1 0 आ रहा है, ना तो ये है ना तो ये है, दोनों ही आउटपुट नहीं है। ठीक है, कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि सर 4 आउटपुट आ रहे हैं, 0 1 भी आ रहा है, 1 0 भी आ रहा है। अब आप जो चाहो वो समझो, लेकिन यहाँ पे इन्होंने 2 आउटपुट दे रखे हैं तो मैं आखिरी 2 मान रहा हूँ। ओके, उससे पहले इन्होंने डिस्कार्ड कर दिए, इग्नोर कर दिए, जैसे कि हमने अपने क्वेश्चंस में भी किए हैं कई बार। दूसरा, अब डी और सी में से एक आंसर होगा, नन तो तब होगा जब सी वाला नहीं होगा, तो सी वाले को चेक कर लेते हैं। सम ऑफ प्रेजेंट एंड प्रीवियस बिट, देख लो, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि 1 प्रेजेंट बिट है और 1 प्रीवियस बिट है, ये है मेरी प्रेजेंट बिट और ये मेरी प्रीवियस बिट, इन दोनों का सम आ रहा है, तो 1 + 1 = 1 0। बिल्कुल सही है, 1 0 आउटपुट आ रहा है, प्रीवियस और प्रेजेंट बिट का सम। लेकिन क्योंकि इन्होंने यहाँ पे ना नन दे दिया है, कुछ और देते ना तो मैं एकदम सर्टेन हो जाता आंसर के लिए, बट नन दे दिया, इसलिए एक दो बार और चेक कर लेता हूँ कि क्या यही आंसर है। अगर मैंने इसमें आउटपुट दिया, लेट से इनपुट दिया होता 1 और 0, तो मेरा आउटपुट आना चाहिए था 0 1, क्योंकि 1 + 0 = 0 1, तो 0 1 आना चाहिए था। देख लेते हैं, Q0 पे अगर मैंने 0 दिया होता तो Q0 पे Q1 में आते, और इस 0 पे 0 1 है, बिल्कुल सही है, 0 1 ही आ रहा है। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए आंसर इज सी। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir.